Hey guys, welcome to the second episode of Winter Ride to Spiti. My name is Sarang and I'll be your travel buddy and we'll be traveling together on this particular ride. Till yesterday we reached Shimla. शिमला पहुंचने के बाद होटल एकोमोडेशन को लेकर जो भी कुछ लोचा हुआ बट फाइनली रात को सेटल हो गया एंड हम एक जगह जाके सेफली रुक गए. आज सुबह वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम शिमला एंड हेडिंग टूवर्ड्स स्पिलो. Spilo is approximately 300 kilometers from this particular place and यहाँ से पहले हम रामपुर जाएंगे and रामपुर के बाद स्पिलो जाएंगे. So let's see how the journey goes. Let's twist the throttle and start the ride. So finally the day 2 of journey has begun. आज का प्लान है स्पिलो जाने का and स्पिलो यहाँ से करीबन 250 kilometers है approximately, which is 10 hours in hills. Normally इतना टाइम पहाड़ों में लग जाता है. हमने अपने रास्ते को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट इज़ रामपुर एंड सेकेंड इज़ स्पिलो. तो शिमला से रामपुर इज़ अराउंड 132 किलोमीटर्स. हमारे पास दो मेन रूट ऑप्शंस हैं. जो पहला रूट ऑप्शन है विच इज़ वाया नारकंडा NH5 पे, नेशनल हाईवे 5 पे निकलता है ये पूरा जो कि नॉर्मल कॉमन रूट है जो कि जनता लेती है. दूसरा रूट ऑप्शन इज़ जो इंटीरियर्स में से निकलता है, वो NH5 पे जाके रामपुर से थोड़ा सा पहले मिलेगा बट वो काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर्स में से निकलेगा. हमने सुना है वो रास्ता बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम लोग वो रास्ता लेंगे आज. एंड दूसरी चीज़ नारकंडा पे ब्लैक आइस का भी थोड़ा सा चक्कर है, तो इसलिए भी हम उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे. शिमला से पहले ही कांगड़ा रोड के लिए एक रास्ता निकलता है, हम वो ले लेंगे. कांगड़ा रोड पे टूवर्ड्स तत्तापानी के लिए हम निकलेंगे. तत्तापानी से पहले बसंतपुर करके एक जगह पड़ती है, वहाँ से हम राइट ले लेंगे टूवर्ड्स छब्बा रोड. तो बसंतपुर छब्बा रोड की तरफ अब हम जब जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल वो आगे जाके बिल्कुल रामपुर तक कनेक्ट हो जाएगा हमें. ये मोस्ट ऑफ द रास्ता ये सतलुज नदी के साथ साथ चलता है. ये छब्बा से बेसिकली सतलुज हमारे पैरेलली चलना शुरू हो जाएगी एंड हम सतलुज के साथ साथ सतलुज नदी के साथ साथ ही हम चलेंगे और पूरा रामपुर तक ये वैसे ही चलेगा. ढाई घंटे में सुबह से हमारा ये तीसरा स्टॉप है. एंड ये सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से हमें नीचे सतलुज नदी नज़र आने लग गई थी. हम लोग अभी चब्बा क्रॉस कर रहे हैं. अब यहाँ से आगे के सारे रास्ते सतलुज नदी हमारे साथ साथ चलेगी. ये रूट सीनिक तो है ही पर इस पर ट्रैफिक भी बहुत कम है बिकॉज ये इंटीरियर से रोड निकल रही है, इसलिए रोड थोड़ी कम चौड़ी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस पर आते नहीं हैं. ज़्यादातर लोग मेन हाईवे लेते हैं विच इज़ गुड फॉर अस. ट्रैफिक कम है तो हमारी जर्नी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है. फाइनली शाम के 5 बजे हम लोग वापस से NH5 पे कनेक्ट हो गए हैं. अभी यहाँ से रामपुर इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स. लगता नहीं है रामपुर से आगे हम कहीं जा पाएंगे बिकॉज यहाँ से स्पिलोज अनदर 5-6 आवर्स जर्नी. एंड अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं तो रामपुर पहुँच जाए यही बहुत है. अभी तक हम सुबह से 7 स्टॉप ले चुके हैं जो कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ आराम से चिल मारा है, जगह देखी है, आराम से नज़ारे देखे हैं. रामपुर से अभी हम लोग 10 किलोमीटर पहले हैं. ये तो डिसाइड हो गया है कि आज रात को हम रामपुर में ही रुक रहे हैं.
तो अभी क्या है, नीचे राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक ब्रिज नज़र आ रहा है, तो हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर हमें रुकना ही यहीं है तो वाई नॉट एक्सप्लोर एंड देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे आसपास, क्या सुंदर है। ये ब्रिज ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, नीचे आने के बाद भी एक्चुअल में उतना ही खूबसूरत है। राइट में लेफ्ट में चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में नदी बह रही है। इट्स अ स्ट्रीम, ये बेसिकली सतलुज नदी है जो यहाँ पे बह रही है एंड बहुत खूबसूरत लग रही है। सेम नदी जो कि पहले हमारे को साथ साथ हमारे आई है। 6 बज गए हैं तो रात को रामपुर में भी जाके कुछ होटल देखेंगे और वहीं रुक जाएंगे रात को। रामपुर पहुंचने में हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक था और हमने बहुत ज़्यादा फोटो स्टॉप्स ले लिए। फोटो स्टॉप्स लेने की वजह से हर जगह थोड़ा थोड़ा डिले होता गया एंड फाइनली वी आर लेट। तो आज हम स्पिलो हमने जाने का जो सोचा था, हम स्पिलो नहीं जा सकते हैं, सो वी हैव टू टेक अ हॉल्ट इन रामपुर। हमने एक एकोमोडेशन ले लिया है, एकोमोडेशन ठीक ठाक है, अच्छा है। आज हमें सही से सेटल होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम यहाँ रुक गए हैं। कल हम नई शुरुआत करेंगे, विल बी हेडिंग टूवर्ड्स रिकांगपियो एंड देन वहाँ से फिर हम नाको जाएंगे। रास्ता कल का भी थोड़ा लंबा होने वाला है, बट ठीक है, आज हमने स्पिलो जाना था, हम रामपुर रुक गए तो हमें कल कवर भी करना है। सो इट्स डे 3 ऑफ आवर जर्नी। हम लोगों को दिल्ली से निकले हुआ है, तीसरा दिन हो गया है। कल रात को हम रामपुर में रुक गए थे क्योंकि रात को लेट हो गया था। अभी आज का प्लान है, हम रामपुर से निकले हैं, रिकांगपियो जाएंगे। रिकांगपियो के बाद उसके बाद हम नाको जाएंगे। रिकांगपियो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100 किलोमीटर्स है। 3 से 4 घंटे गूगल मैप्स बता रहे हैं इस टाइम पे लग जाएंगे, बट देखते हैं कैसा रहता है। मौसम थोड़ा ख़राब है, एक एडवाइजरी आई है कि अगले 4 दिनों के अंदर वैली में बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। रिकांगपियो के बाद देन विल हेड टूवर्ड्स नाको विच इज़ अनदर 100 किलोमीटर्स। सो टोटल दिन का ट्रैवल विल बी 200 किलोमीटर्स एंड वही 10 घंटे के आसपास का समय आज टोटल में चला जाएगा। तो अभी हम लोग पूरी वैली की मोस्ट सॉट आफ्टर रोड पे पहुंच चुके हैं। ये रास्ता अभी बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी की छाँव में चल रहे हैं। ये रोड एक्चुअली में पूरी सड़क जो है वो हिल काट के बनाई गई है। दिस इज़ प्रॉपर हाईवे। यहाँ पे आपको हर तरीके का ट्रैफिक मिलेगा, ट्रक्स मिलेंगे, बसेस मिलेंगी एंड सब कुछ मिलेगा एंड रोड भी थोड़ी चौड़ी है। My wristwatch is broken, my shoes are untied. Time is a-ticking, and so is the tide. But I am not worried, things are what they are. Come rain or come shine or a shooting star. I've been to the south, been to the north, east and the west, the middle of course. I may have been astray, but I've never been lost, never been beat by the road I've crossed. I guess I've been lucky to some degree, for someone who ate all the fruit from the tree. Stars been aligned and my goose hanging high. I'll be okay in the sweet by and by. I'll be okay in the sweet by and by. तो अभी हम लोग बैठे हैं वोंगटू क्रॉस करने के बाद। बड़ी अच्छी सी जगह है यहाँ पे ये, और ये JSW इंजीनियरिंग का बनाया हुआ एक डैम है। डैम में इन लोगों ने अभी पानी भी छोड़ रखा है वहाँ पे। बहुत अच्छी जगह है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई बहुत 1-2 गाड़ियाँ निकलती हैं तो निकलती हैं यहाँ से, अदरवाइज़ बहुत अच्छी जगह है। अब व्यू देख के मन हुआ कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, ऑल्दो हम अपने शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इस राइड में धीरे चलने का बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। अभी मौसम अचानक से बदल गया है एंड बादल नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस किसी भी पल बारिश होने वाली है। बारिश शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। बादल तो काले थे ही, अब अचानक से बारिश भी शुरू हो गई है। तो एक चीज़ अच्छी है कि बारिश अभी हल्की है, सो वी आर जस्ट होपफुल कि बारिश हल्की ही रहे और हम आराम से रिकांगपियो पहुंच जाएं। अगर ये बारिश तेज़ हुई तो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा हमारी जर्नी पे, हमें रुकना पड़ेगा एंड हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 घंटा वांगटू खड़े होके आए हैं।
यहाँ पे इट सीम्स लाइक हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कुछ तो भी यहाँ पे चल रहा है। तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, ऊपर से बारिश की वजह से सब कुछ बहुत स्लिपरी स्किडी सा हो गया है। तो बाइक बहुत संभाल के चलानी पड़ रही है, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। एकदम जगह जगह जरा सी चीज़ पे बाइक स्लिप हो रही है। तो वी आर जस्ट होपफुल कि हम टाइम से पहुँच जाएँ। रिकॉन्क्वियो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं। कोशिश यही है कि रात को शायद रिकॉन्क्वियो रुकना पड़ेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुछ नहीं किया था। उठो, बाइक उठा मेरे पास। लगी तो नहीं? जस्ट हार्ड फॉल। आपने जो देखा, ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये लूज ग्रेवल और लूज मड की वजह से हुआ था। बाइक के टायर ऑलरेडी गीले थे, तो जैसे ही मैंने टर्न लिया बाइक वहाँ पे स्किड कर गई और आई क्रैश्ड राइट। तो मैं नीचे गिर गया। चोट लकीली नहीं आई है क्योंकि सारी गियर्स पहने हुए थे, राइडिंग जैकेट पहनी हुई थी, राइडिंग ट्राउजर पहनी हुई थी, तो उस वजह से इंजरीज तो नहीं हुई हैं। बट हाँ 20-25 मिनट ज़रूर खराब हो गए, विच वॉज वेरी क्रूशल, क्योंकि हम ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल हैं और हम लोगों को रिकॉन्क्वियो टाइम से पहुँचना है। पहाड़ों पे ऐसा कभी भी हो जाता है, खास करके जब बारिश हो, तो बारिश की वजह से वहाँ पे मिट्टी रहती है, रोड थोड़ी ख़राब रहती है, तो वहाँ पे बाइक कभी भी स्लिप हो जाती है। अभी वही हुआ, टर्न पे जैसे ही मैंने टर्न लिया बाइक स्लिप कर गई क्योंकि नीचे मिट्टी थी और टायर गीले थे। तो ठीक है, रोड बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है यहाँ पे, एंड बरसात होती है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो रोड टूटी फूटी ही रहती है। ठीक है, अब जो भी है, पहला फॉल था, हो गया। बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है एकदम सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखकर, एंड व्यू एकदम बदल गया है। यहाँ पे हमें साइड में स्नो भी पड़ी हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे पिछले 2-4-5 दिन पहले स्नोफॉल हुई होगी, उसकी वजह से साइड में अभी भी स्नो है। मौसम एकदम बदल गया है, ठंड बढ़ रही है, जैसे धीरे धीरे करके टेम्परेचर बहुत माइनस की तरफ जाते से वो दिख रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट लाइक 5-6 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर होगा यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट कोल्ड। सो बेसिकली रिकॉन्क्वियो का प्लान हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक चेक पोस्ट पड़ती है, अखपा चेक पोस्ट। वहाँ जाके पता चलेगा आगे का माहौल कैसा है। नाको अभी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स के आसपास है, एंड 70-75 किलोमीटर्स। तो अगर हम रिकॉन्क्वियो जाते हैं तो वहाँ जाके हमारे फंसने के चांसेस बन जाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि रिकॉन्क्वियो हम वापसी में जाएंगे और अभी हम सीधा नाको चले जाते हैं। तो लेट्स गो टू अखपा चेक पोस्ट। अखपा चेक पोस्ट जाने के बाद हम आगे पहुँचते हैं और नाको पहुँचने की कोशिश करते हैं। नाको अभी पहुँचने में हमें कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी टफ, क्योंकि मौसम एकदम बदल रहा है, ठंड एकदम बढ़ती जा रही है एंड गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो अखपा चेक पोस्ट पहुंचने के बाद हमें पता चला कि आगे वेदर बहुत ख़राब है, एंड जो ट्रैवल एडवाइजरी आई है उसको ये लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं। दे पीपल आर नॉट अलाउइंग अस टू गो वेरी फार। दे आर सेइंग दैट वी शुड स्टॉप इन स्पिलो, बट हाउएवर वी हैव कन्विंस देम कि हम आगे जाना चाहते हैं, हम नाको तक जाना चाहते हैं। तो नाको तक जाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है, बट उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आप टाइमली निकल जाओ और जल्दी से जल्दी नाको पहुंच जाओ, क्योंकि वेदर किसी भी टाइम ख़राब हो सकता है, स्नोफॉल कभी भी हो सकती है। अभी ये प्रेडिक्शंस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नाको डायरेक्टली विदाउट एनी फर्दर स्टॉप एंड डिले। अभी हम सीधा अब नाको जाकर ही मिलेंगे। जैसे हम नाको में पहुंचे, एंटर किया, उसके बाद हमें होम स्टे सबसे पहला जो ढूंढा वो लिया। थैंक्स टू दैट होम स्टे हमें एक हीटर मिला है हाथ सेकने के लिए। जो बिल्कुल उंगलियां नीली पड़ गई थी वो थोड़ी सी बेटर हुई हैं होम स्टे हीटर की वजह से। आज ही हालत है, कल पता नहीं क्या होने वाला है। एडवाइजरी है कि अगले 4 दिन तक, अगले 3 दिन तक खास करके जबरदस्त स्नोफॉल प्रेडिक्शंस है। आज मॉर्निंग में भी यहाँ पे स्नोफॉल हुई है थोड़ी बहुत। अगले 4 दिन के अंदर अंदर अगर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई तो हम लोग यहीं पे 4 दिन फंसे रहेंगे, हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। अगर कल स्नोफॉल कम हुई तो हम लोग यहाँ से काजा की तरफ जाएंगे। काजा टेम्परेचर यहाँ से भी -8-9 डिग्री और कम चला जाएगा। बहुत हालत खराब है। आकाश के बिल्कुल पैर एकदम चलने लायक हालत नहीं हो रही थी, खत्म हो चुके हैं। यहाँ आने से 10 किलोमीटर पहले तक ये हाल हो गया था कि पैरों को पता लगना बंद हो गया था कि ब्रेक कितना दब रहा है, कितना बाइक रिस्पॉन्ड कर रही है ब्रेकिंग पे, क्लच कहाँ है, रेस कितना
घुमा रहे हैं हम, कितना एक्सलेट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि सब फील होना ही बंद हो गए थे कुछ है भी। जब यहाँ पहुंच के ये मिल गया होम स्टे, और नाको में हमारे अलावा नाको में सब एक्चुअली में बंद पड़ा है अभी बिकॉज ऑफ दैट ट्रैवल एडवाइजरी। कोई टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। और जब हमने बाइक यहाँ होम स्टे के बाहर रोक के ग्लव्स उतारे तो अंदर फिंगर्स पूरी सूजी हुई थी और नीली पड़ चुकी थी। पैर नीचे रखा, बाइक से उतरे तो ऐसा लग रहा था गिर जाएंगे क्योंकि पैरों का पता ही नहीं चल रहा था। नीचे से ऊपर आना तक मुश्किल हो गया था। वी आर नॉट एबल टू वॉक। नीचे से सामान हम अभी तक नहीं लेके आए हैं, आते ही सबसे पहले हम हीटर के आगे बैठ गए। बहुत हालत खराब थी। इट्स द एंड ऑफ डे 3 एंड हम लोग नाको में पहुंच चुके हैं, सेटल कर चुके हैं। कल की शुरुआत कल सुबह करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस एपिसोड को देखने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक बटन। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।